स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में। 1861 में थॉमस ग्राहम ने, जो यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलाइडल स्टेट के बारे में स्टडी किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एक ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, जैसे स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, और इसको नाम दिया गया कोलाइड्स। और कुछ एक ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, यूरिया, शुगर, और इसको नाम दिया गया क्रिस्टलॉइड्स। तो ऐसे सबस्टेंसेस जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते उनको कहा गया कोलाइड्स, और जो क्रॉस कर जाते हैं उनको कहा गया क्रिस्टलॉइड्स। फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो एक पर्टिकुलर सबस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कोलाइड का काम करता है, कोलाइड की तरह एक्ट करता है, और दूसरे सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड एक्ट करता है। और पार्टिकल साइज के ऊपर कोलाइड या क्रिस्टलॉइड एक्ट करता है। अगर पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं, से लेकर 10⁻�6 मीटर, जिसको हम 1000 नैनोमीटर बोलते हैं, तो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल साइज है तो वो कोलाइड एक्ट करेगा। तो यहाँ से ये कहा गया कि जो कोलाइड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सबस्टेंस नहीं है। कोलाइड आर नॉट सबस्टेंसेस, दीज आर स्टेट्स ऑफ सबस्टेंसेस। ठीक है, तो कोलाइड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशंस मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट द सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज रहता है सॉल्यूट का वो लेस देन 1 नैनोमीटर की रेंज से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है पार्टिकल साइज, तो इनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। और ट्रू सॉल्यूशन जो है ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं, और जो सिंपल फिल्टर पेपर है उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज है इनको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर पाते, माइक्रोस्कोप में ये पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। इसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं ये हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं ये बिगर साइज के होते हैं। इसके बाद है कोलाइड्स, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन ये हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी रेंज के अंदर पार्टिकल्स का साइज होता है। कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं ये एनिमल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते, लेकिन इनके द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट की जाती है वो लाइट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स जो है हम पार्टिकल साइज के ऊपर बोल सकते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है वो ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है तो वो सस्पेंशन है, और पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में है तो वो कोलाइड्स है। इसके बाद है फेजेज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 फेजेज होती हैं। पहली फेज है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो फेज स्मॉल अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जैसे एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है तो हम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फेज कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में होगी उसको बोलेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज। जैसे हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है सिल्वर इन वाटर, वाटर के अंदर सिल्वर को कोलाइड बनाया हुआ सिल्वर को लेके, तो इसमें सिल्वर डिस्पर्स्ड फेज है। इसके बाद दूसरी फेज है डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो फेज एक्सेस में है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक्सेस में होता है उसी तरह से हम सॉल्वेंट और डिस्पर्सन मीडियम को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो हमने एग्जांपल बोला सिल्वर इन वाटर, इसमें जो वाटर है ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम डिफरेंट बेस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेस हमने लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में किस तरह की इंटरेक्शंस हैं। फर्स्ट टाइप है लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक ग्रेट एफिनिटी होती है, देयर इज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। और लायोफिलिक का मतलब जैसे हमने बोला लिक्विड लविंग होता है। लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है और ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है, इजीली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। रिवर्सिबल नेचर होने का मतलब है कि अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर दें तो हम फिर से लायोफिलिक कोलाइड्स बना सकते हैं बाय अगेन मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फॉर एग्जांपल गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर एटसेट्रा, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। सेकेंड टाइप है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, ठीक है। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेंगे, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लायोफोबिक कोलाइड्स। सो इट इज लिक्विड हीटिंग एंड लायोफोबिक कोलाइड्स आर फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी, आसानी से नहीं बनते, डिफिकल्टी से ये बनते हैं। एंड दीज कोलाइड्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर दें तो हम इनको दोबारा से मिक्स करके लायोफोबिक कोलाइड्स को नहीं बना सकते। और लायोफोबिक कोलाइड्स को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या कोएगुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम इसको कोएगुलेट कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके या शेक करके भी हम लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अनस्टेबल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeOH thrice, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड AS2S3, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। इसके अलावा भी कुछ कोलाइड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोसोल्स और एक्वासोल्स। हाइड्रोसोल्स और या फिर एक्वासोल्स हम किसको बोलते हैं? ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? वाटर। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा उनको हम बोलेंगे हाइड्रोसोल या एक्वासोल। और सेकंड है हमारे पास एल्कोसोल। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज अल्कोहल इज नोन एज एल्कोसोल। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे हम एल्कोसोल। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज बेंजीन is known as benzosol, and the colloidal solution in which dispersion medium is air is known as aerosol। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।